दोस्तों, अगर आपकी उम्र 50 के पार हो गई है और आपको लगता है कि शरीर पहले जैसा नहीं रहा, कमजोरी महसूस होती है, जल्दी थकान लगती है या जोड़ों में दर्द बना रहता है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, पाचन धीमा हो जाता है और कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ कुछ खास फलों को अपने डाइट में शामिल करके आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं? आज हम आपको उन 4 अमृत जैसे फलों के बारे में बताएंगे जिनका सेवन अगर आप 50 के बाद रोजाना करते हैं तो शरीर फिर से ऊर्जा से भर जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, वरना बाद में पछताना मत। गौतम बुद्ध ने हमेशा संतुलित और प्राकृतिक भोजन को सर्वोत्तम औषधि माना है। वे कहते थे कि जो व्यक्ति सही भोजन का चयन करता है उसका शरीर बीमारी से दूर रहता है और मन हमेशा शांत रहता है। उनका मानना था कि प्रकृति ने हमें ऐसी चीजें दी हैं जो हमारे स्वास्थ्य को सुधार सकती हैं, बस हमें उनके सही उपयोग की जानकारी होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं बुद्ध के एक शिष्य की कहानी जो बुढ़ापे की समस्याओं से परेशान था, लेकिन जब उसने सही फल खाने शुरू किए तो उसका जीवन कैसे बदल गया। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसके बाल सफेद हो चुके थे, शरीर कमजोर हो गया था और हर वक्त थकान महसूस होती थी। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मेरी उम्र 50 पार हो गई है, शरीर पहले जैसा नहीं रहा, हर वक्त सुस्ती और दर्द बना रहता है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं फिर से ऊर्जावान महसूस कर सकूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, शरीर उम्र के साथ कमजोर होता है, लेकिन यदि तुम सही आहार का पालन करो तो तुम्हारी ऊर्जा फिर से लौट सकती है। आज मैं तुम्हें 4 ऐसे फलों के बारे में बताऊंगा जिनका सेवन करने से तुम फिर से स्वस्थ और शक्तिशाली महसूस करोगे। शिष्य ध्यान से सुनने लगा। समस्या का समाधान। 1. अनार, रक्त को शुद्ध करने वाला फल। बुद्ध ने कहा, वत्स, पहला फल है अनार। यह फल शरीर में खून की कमी नहीं होने देता और हृदय को मजबूत बनाता है। अगर तुम रोज एक अनार का सेवन करोगे तो रक्त संचार बेहतर होगा, दिल की बीमारियां दूर रहेंगी और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, इसे खाने का सही तरीका क्या है? बुद्ध बोले, हर सुबह नाश्ते में 1 कटोरी अनार के दाने खाओ। यदि संभव हो तो अनार का जूस भी पी सकते हो, लेकिन बिना चीनी मिलाए। 2. पपीता, पाचन सुधारने वाला फल। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरा फल है पपीता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पाचन कमजोर होने लगता है और कब्ज जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर तुम पपीता रोज खाओगे तो यह तुम्हारे पाचन तंत्र को दुरुस्त रखेगा और पेट से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करेगा। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, पपीता किस समय खाना चाहिए? बुद्ध ने कहा, सुबह खाली पेट पपीता खाना सबसे लाभदायक होता है। इससे शरीर को जरूरी फाइबर मिलता है और पेट की सफाई अच्छे से होती है। 3. अखरोट, दिमाग और हड्डियों के लिए अमृत। बुद्ध ने तीसरे फल के बारे में बताया। अखरोट एक ऐसा मेवा है जिसे खाने से मस्तिष्क तेज होता है और हड्डियां मजबूत बनती हैं। 50 के बाद हड्डियों की कमजोरी एक बड़ी समस्या बन जाती है, लेकिन अखरोट इसमें रामबाण इलाज है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अखरोट को कैसे खाना चाहिए? बुद्ध बोले, रोजाना 2 से 3 अखरोट भिगोकर खाओ या फिर इसे सुबह के नाश्ते में शामिल करो। यह तुम्हारे जोड़ों के दर्द को दूर करेगा और दिमाग को तेज बनाएगा। 4. केले, मांसपेशियों और ऊर्जा का स्रोत। बुद्ध ने आखिरी फल की ओर इशारा करते हुए कहा, यह फल है केला। यह मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। 50 की उम्र के बाद शरीर में कमजोरी आना सामान्य है, लेकिन यदि तुम रोज 2 केले खाओगे तो यह तुम्हारे शरीर को पुनः मजबूत बना देगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, केले का सेवन किस समय करना सबसे अच्छा होता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सुबह के समय या वर्कआउट से पहले केला खाना सबसे अधिक लाभकारी होता है। बुद्ध ने शिष्य से कहा, वत्स, यदि तुम इन 4 फलों को अपनी दिनचर्या में शामिल करोगे तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मन शांत रहेगा और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज से मैं इन फलों का सेवन नियम से करूंगा और दूसरों को भी इसके लाभ बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप भी 50 के बाद शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाना चाहते हैं तो अनार, पपीता, अखरोट और केला को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन सा फल पहले से खाते हैं।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।